हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। तो इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ रहे हैं। ये एक्सरसाइज 1.5 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो इसके अंदर यानी कि इस एक्सरसाइज जो आपकी 1.5 है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में। अभी हमने सेट पढ़ा, उनका एम्प्टी सेट पढ़ा, उनके सबसेट पढ़े। तो अब इसमें पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, उसका वेन डायग्राम सब कुछ यहाँ पे देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को भी यहाँ देखेंगे। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है। अभी आपने डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा था ना, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। तो ये यूनिवर्स यू जो है कैपिटल यू, उसको हमने यहाँ पे कहा एक यूनिवर्सल सेट है। एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ यू, और ए जो है वो इस यूनिवर्सल सेट का कोई सबसेट है। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए के एलिमेंट को हटा दोगे, यानी कि आप u माइनस ए कर दोगे, जैसा कि अभी हमने जस्ट इससे पहले वाली एक्सरसाइज में पढ़ा है कि u यूनिवर्सल सेट में से ए के उसके सबसेट के सारे एलिमेंट को हटा देना, और जो बचे हुए एलिमेंट होंगे वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसको सिंबॉलिकली, इसका सिंबल कैसा होता है, ए के ऊपर इस तरह से नोट लगा देना। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है विथ रेस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का ये क्या, यहाँ यूनिवर्सल सेट के अंदर से ए का कॉम्प्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे राइट करेंगे। मैथमेटिकली अभी हमने सबके लिए लिखा है कि ए कॉम्प्लीमेंट आपका यहाँ पे क्या होता है, वो सारे एक्स जो एक्स कहाँ से आ रहे, यूनिवर्सल सेट में से आ रहे हैं, एंड एक्स नॉट बिलोंग टू ए। ए कॉम्प्लीमेंट में क्या होना चाहिए, एक्स सारे एक्स यूनिवर्सल सेट से आने चाहिए, लेकिन एक्स आपके जो भी ए के एलिमेंट है वो एक्स नहीं होने चाहिए, वही हमारा यहाँ पे क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसको हम यहाँ पे किस तरह से ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए हो जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। एक तो पहला है कि U आपका यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, A उसका सबसेट होना चाहिए। तो A सेट का जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा तो यूनिवर्सल सेट में से वो सारे एलिमेंट A के नहीं होंगे, वही A का कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। ओके, तो हमने यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ले लिया कि नेचुरल नंबर है 1 to 10, हमने यहाँ पे ले लिया कि यह हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, और ए है 1 3 5 7 9। तो देखो 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ए सबसेट हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का। तो अब हमें कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो यूनिवर्सल सेट में से हम ए के एलिमेंट्स को यहाँ पे क्या करेंगे, हटा देंगे। तो देखो 1, अब यहाँ से कौन कौन कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 और ये 9, ये सारे एलिमेंट हम यहाँ से हटा देंगे। तो क्या बचा, 2 4 6 8 और 10 बचा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ओके, तो कुछ डिफरेंट नहीं है, जो डिफरेंस ऑफ सेट पड़ा था वही है, लेकिन वहाँ पे क्या कोई भी सेट हो सकते थे, किसी भी सेट में से आप किसी भी सेट के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करके और वहाँ पे लिख सकते थे। बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के अंदर एक यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, और जो दूसरा जो भी सेट है वो उसका वहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। अब इसका वेन डायग्राम देखते हैं। ओके, तो नाउ हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम बना देते। तो सबसे पहले यहाँ एक यूनिवर्सल सेट है। तो यूनिवर्सल सेट जैसे कि हमें पता है हम एक रेक्टेंगल में बनाते हैं, यानी यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे यूनिवर्सल सेट हो गया। फिर ए इसका सबसेट है, और सबसेट जो होता है उसको हम यहाँ पे सर्कल से डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा ए हो गया, और इसके सारे एलिमेंट हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया सबसेट हो गया। अब यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये जो पार्ट है, ये जो सर्कल वाला पार्ट है, ये आपका किसको डिफाइन कर रहा है, ये है हमारा ए के एलिमेंट को। ये सारा जो पार्ट है ये क्या है, ए के एलिमेंट को, ये इसका सबसेट है यहाँ पे, यानी यूनिवर्सल सेट का। तो नाउ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया था इस यूनिवर्सल सेट में से आप सारे ए को हटा दो, इस सर्कल को पूरे को हटा दो, येलो पार्ट को हटा दो, बचा हुआ पार्ट कौन सा आपका, ये वाला। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी कि। बट अब यहाँ पे देखो एक और देखो, अगर मैं ए सेट और ए कॉम्प्लीमेंट सेट का यूनियन करती हूँ, इन दोनों एलिमेंट का यूनियन करती हूँ, हमारा यूनिवर्सल सेट ही आएगा वापस। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही आएगा। तो ये ए हो गया, तो बचा हुआ ए कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट ही तो आपका यहाँ पे यूनियन यूनिवर्सल सेट बना रहा है। ओके, तो ये वाला जो पोर्शन है सारा बाहर वाला रेक्टेंगल का, इस सर्कल को छोड़ के, वो आपका हो गया यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट।
तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको ए कॉम्प्लीमेंट, उसको भी किसी और कलर से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जो येलो पार्ट है वो आपका यहाँ पे क्या है, ए है। ओके, तो ये रेड वाला जो हमारा पोर्शन है वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है। ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम दोनों सेट का यूनियन करें, प्लस नहीं यूनियन करें, तो हमारा फिर से यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। येलो और रेड को मिला के तो पूरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखो कुछ रिमेंबर पॉइंट इसके भी हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के, तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो रिमेंबर पॉइंट है कि इफ A इज अ सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट U, अगर A यूनिवर्सल सेट का सबसेट है देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, जो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। तो इसी एग्जांपल से अगर आप देखो तो यहाँ 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 ये सारे एलिमेंट इसके हैं, तो A इस यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे सबसेट हो गया। अब हम A कॉम्प्लीमेंट को देखें तो 2 4 6 8 10, तो 2 4 6 8 10 वो भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट है, तो A कॉम्प्लीमेंट भी आपका सबसेट हो गया किसका, यूनिवर्सल सेट का। ओके, तो ये यहाँ पे अगर जो सेट है वो जिस सेट को आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ए कॉम्प्लीमेंट जिस सेट का आप कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हो वो सेट भी उसका सबसेट होगा और उस सेट का कॉम्प्लीमेंट भी उसका यहाँ पे क्या होगा, सबसेट होगा। फिर सेकंड पार्ट आप यहाँ पे देखो, अगर किसी सेट ए का आपने कॉम्प्लीमेंट किया और उस कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट किया तो वही सेट आएगा। तो आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट किया, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ रहा है 2 4 6 8 9 आ रहा है। अब मैं इसका यहाँ पे क्या करती हूँ, फिर से कॉम्प्लीमेंट करती हूँ। यहाँ देखो ए कॉम्प्लीमेंट, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मेरा यहाँ पे 2 4 6 8 और 10 है। ओके, देन अगेन इसका आप कॉम्प्लीमेंट करो। कॉम्प्लीमेंट करना मतलब यूनिवर्सल में से इस सेट को हटा देना, इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हटा देना। तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, और इसमें से हमें माइनस करना है 2 4 6 8 और 10 को। तो देखो यहाँ से हम कौन कौन से एलिमेंट हटा देंगे, तो मैंने 2 हटा दिया, 4 हटा दिया, 6 हटा दिया, 8 हटा दिया, 10 हटा दिया। तो अब मेरे पास बचा क्या, मेरा बचा 1 3 5 7 और 9 बचा। तो अब फिर से अगर क्वेश्चन को देखोगे तो ए क्या है, 1 3 5 7 9 ही तो है, तो इसका मतलब ये हमारा यहाँ पे ए हो गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर लिया कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट फिर से वही सेट होता है। ओके, तो 2 बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो वही आ जाएगा ना, ये हमने यहाँ पे देख लिया। एक बार कॉम्प्लीमेंट किया तो इसमें से जो इसके एलिमेंट है वो हटा दिए, अब फिर से आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे तो जो आपने हटाए थे वो फिर से यहाँ से हट जाएंगे, तो ए ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टीज़ है कॉम्प्लीमेंट सेट की, तो वो यहाँ पे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो प्रॉपर्टीज़ आपकी इस तरह से है कि वो पहले से प्रूव है, जैसे हमने पहले पढ़ी थी ना, कॉम्प्लीमेंट लॉ पढ़ा या एसोसिएटिव लॉ पढ़ा या डी मॉर्गन लॉ पढ़ा, तो यही यहाँ पे भी है। तो उन प्रॉपर्टीज़ को आपको एज इट इज़ याद करना, उनको कोई प्रूफ नहीं करना है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो प्रॉपर्टी आपकी कैसे इस क्वेश्चन के थ्रू आप यहाँ पे एग्जाम्पल आप समझ जाओगे। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मैंने उसका कोई एग्जाम्पल से समझाया, तो सारी प्रॉपर्टीज आपके कोई एक्सरसाइज में विथ एग्जांपल है, वेन डायग्राम वहाँ दिखेंगे। अभी सिर्फ हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को लिखेंगे। ओके, तो ये हमारी यहाँ पे टोटल 4 प्रॉपर्टीज है। तो फर्स्ट आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट लॉ। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ का मतलब क्या है कि अगर आप ए का यूनियन करोगे ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ में तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट आएगा। तो यूनिवर्सल सेट को मैंने यहाँ पे इस तरह से ऊपर लाइन ड्रॉ करके लिखा है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट होता है। तो यही यहाँ पे दिख रहा है, ये ए सेट है, ये रेड, और अगर हम यहाँ पे येलो का यूनिवर्सल कर दें यानी दोनों को मिला लें तो पूरा ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा, और रेक्टेंगल बन जाएगा तो इसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट कहेंगे। फिर दूसरा आपका यहाँ पे लॉ है कि अगर आप इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो 5 आएगा, तो 5 ही आएगा क्योंकि रेड और येलो में कुछ भी कॉमन नहीं है। इट्स सेट ए में और सेट ए के कॉम्प्लीमेंट में, ये ए है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर बता रहा है, और 2 4 6 8 9 ए का कॉम्प्लीमेंट जो है वो इवन नंबर बता रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों सेट का अगर आप इंटरसेक्शन करते हो तो आपका यहाँ पे क्या आता है, 5 आता है, और यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। फिर डी मॉर्गन लो, तो डी मॉर्गन लो ये सब हम यहाँ पे विथ एग्जाम्पल एक्सरसाइज में देखेंगे, ये सारे आपको वहाँ पे विथ एग्जाम्पल
दिए हुए हैं उनके वेन डायग्राम भी कैसे बनेंगे वो भी हम यहाँ पे एक्सरसाइज में ही देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ आपका क्या होता है कि अगर आप ए यूनियन बी, कोई दो सेट हैं ए और बी, और अगर आप उनका यूनियन करते हो और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करते हो तो वो इक्वल आएगा। ये कॉम्प्लीमेंट आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से याद रखो कि ये कॉम्प्लीमेंट अंदर चला जाएगा, ये ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो ये इसी तरह से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और इंटरसेक्शन आपका यूनियन में चेंज हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे एक्सरसाइज में देखेंगे कि इनके वेन डायग्राम कैसे बनेंगे और क्या सच में लेफ्ट इक्वल टू राइट होता है। कोई भी दो सेट आपको दिए हैं उसका आप ए यूनियन बी करके फिर कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, या दोनों के सेपरेट कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके और फिर उनका इंटरसेक्शन करो, तो क्या आंसर हमारा लेफ्ट इक्वल टू राइट आता है, ये हम वहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, तो ये तो मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर लिया, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है। फिर लॉ ऑफ एम्प्टी सेट एंड यूनिवर्सल सेट, तो अगर किसी एम्प्टी सेट का आप यहाँ कॉम्प्लीमेंट करोगे तो यूनिवर्सल सेट आएगा। कोई भी खाली सेट है उसमें कुछ नहीं है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पूरा सेट ही होगा। फिर किसी यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो खाली सेट आएगा, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। यूनिवर्सल मतलब पूरा और यहाँ फाई का मतलब खाली, कुछ भी नहीं, तो खाली का कॉम्प्लीमेंट पूरा हो गया, पूरे का कॉम्प्लीमेंट खाली हो गया। तो ये हमारी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो अगर हम यहाँ पे इसको इस तरफ, मैंने आपको माइनस करके बताया था ना, तो यू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल को ही सब्ट्रैक्ट करना। तो यूनिवर्सल में से आप पूरे यूनिवर्सल सेट को ही सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा क्या, अगर किसी सेट के अंदर, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करना मतलब इसमें से यू के एलिमेंट को ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सारे एलिमेंट यहाँ से हट जाएंगे, तो आपका सिर्फ क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बच जाएगा। और 5 कॉम्प्लीमेंट हमेशा यूनिवर्सल में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। तो यूनिवर्सल सेट में से 5 का कॉम्प्लीमेंट है तो 5 को सब्ट्रैक्ट करो। तो यूनिवर्सल सेट में से 5 मतलब कि उस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है तो 0 के बराबर मान लो। इस पूरे सेट में से मैं अगर 0 को सब्ट्रैक्ट करूँ यही सेट आएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो गया यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ये तो हो गई एक्सप्लेन करने की चीज़ें। नाउ हम यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखते हैं। तो आई होप आपको पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आया, और ये आप अब चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके और अपने नोट्स ज़रूर बनाओ। बार बार आप यहाँ पे देखना नहीं, अपने नोट्स आप साथ साथ में बनाते रहो, क्योंकि जितना लिखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में ये रहेगा। ओके, थैंक यू।